साथियों, मुद्दा जब भी मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं वोट की लूट से सत्ता तक के सफर का। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, आरएसएस की पार्टी बीजेपी आखिर क्यों है? आरएसएस आखिर ये किसके लिए है, किसके लिए काम करता है? तो आइए हम बात करते हैं साथियों कि आरएसएस सिर्फ ब्राह्मण ठाकुरों के लिए काम करती है और उच्च कोट का जो बनिया है, जिसके कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य में अग्रवाल अग्रहरी मारवाड़ी जो लोग आते हैं उनके लिए काम करती है। और विशेष तौर पे आरएसएस चित पावन ब्राह्मणों का एक संगठन है, जिस संगठन में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि हमको सत्ता पे काबिज रहना है। आरएसएस का अर्थ आप सभी को मालूम होगा, क्रेशियल सुपर सिस्टम, यानी उच्चता बनाए रखिए, निम्नता को और उच्चता को बनाए रखिए, यानी ऊंच और नीच का भेदभाव लोगों के अंदर रहना चाहिए। लेकिन साथियों, ये हमारे लोग जो एससी ओबीसी एसटी के लोग हैं, ये बहुत ही भोले भाले लोग हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आरएसएस सिर्फ ब्राह्मण ठाकुरों और वैश्यों का एक संगठन है जो उन्हीं के अधिकारों को सेव करती है और लोगों को दबाने का काम करती है, क्योंकि आरएसएस इसीलिए बनाई गई है। तो आइए, बीजेपी पार्टी उसी की राह पे चलती है, उसी के इशारे पे चलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी सत्ता में ये लोग सत्ता से बेदखल होंगे तो ये लूट करेंगे, हत्या करेंगे, बलवा करेंगे, बलात्कार करेंगे आपके लोगों के साथ। और हुआ भी। आपने देखा होगा कि आजादी के पहले और आजादी के बाद की बात, आजादी के पहले क्या स्थिति थी भारत की? यही लोग गुलामों को भी चाटुकारी करते मिले, मतलब मुगलों के चाटुकारी करते मिले और मतलब गुलाम बन के, और उसके बाद जो है अंग्रेजों के भी चाटुकारी करते मिले। उसके बाद जब देश आजाद होता है और बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिलता है, तो बाबा साहब चूंकि पढ़े लिखे इतने ज्यादा थे, उनकी हर इच्छा शिक्षा पे डिपेंड थी कि मैं शिक्षित होकर के देश को बदलूंगा, ये जो सड़ी गली व्यवस्था है इसको मैं बदल के रख दूंगा। और बदले भी। उन्हीं के संविधान से आज बहुत लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, चाहे नारी हो, किसी समाज की हो, या एससी ओबीसी जिसको दबाया सताया कुचला गया, इन्हें दलित बोला जाता है। दलित मतलब जिसको दबाया गया, कुचला गया, सताया गया। और ओबीसी मैंने सछूत अछूत, सछूत मतलब जो उनके संपर्क में थे, उनके घर के अंदर काम कर रहे थे, और अछूत जो घर के बाहर काम कर रहे थे। ऐसे ही कुछ बातों को लेकर के मैं आप सभी को आगाह करना चाहूंगा, क्योंकि सत्ता जब भी ये बेदखल होंगे तो वोट की लूट करेंगे और सत्ता में आने के लिए आतुर रहते हैं। बिना सत्ता के जीवित नहीं रह सकते। और एससी ओबीसी को सत्ता से बेदखल करने, और सत्ता से ही नहीं उनके अधिकारों से ही बेदखल करने के लिए बेआतुर रहते हैं, आतुर रहते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि इस समय यही चल रहा है, वोट की लूट चल रही है और वोट की लूट से सरकार बनाई जा रही है। और सरकार बना करके जो आपके आरक्षण है, जिसको संरक्षण बाबा साहब दे के गए हैं, आरक्षण का संरक्षण, कि आप सरकारी नौकरी में सभी जातियों की हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, या आईआरएस वगैरह सभी भर्तियां, जो जज हैं या चतुश्रेणी, सभी में सभी जातियों का हिस्सेदारी भागीदारी होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने मंडल आयोग
मतलब इन्होंने गठन तो काका कालेलकर के नाम से किया था, जिसकी लड़ाई, जिसकी आवाज काका कालेलकर उठाया करते थे। फिर बाद में बीपी मंडल ने उठाया तो बीपी मंडल के नाम से ये बीपी मंडल आयोग बना, और उसे लागू कराने के लिए जानते हैं बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब आते हैं। लेकिन आरएसएस समय समय पे अपना पैतरा बदलती रही। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि उच्चता बनाए रखने, आरएसएस का फुल फॉर्म नाम है रेशियल सुपर सिस्टम, मैंने उच्चता बनाए रखिए, और उच्चता बनाए रखिए तो निम्नता बरकरार रहेगी, ऊंच नीच का भेदभाव बना रहेगा। और जब ऊंच नीच का भेदभाव ना रहेगा तो वो आपको मोरल डाउन करके सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आने के बाद आपके हक अधिकार छीन करके आपको पैदल करने का काम करेंगे। लेबर मजदूर वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई आईएएस बने एससी ओबीसी समाज से, वो नहीं चाहते कि कोई जज बने एससी ओबीसी समाज से, एसटी समाज से, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके बराबरी में बैठे, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा रेशियल सुपर सिस्टम, मैंने उच्चता बरकरार रखिए। तो समझ लीजिए आप, आपके हितैषी कैसे हैं, क्योंकि आरएसएस ब्राह्मण ठाकुरों और वैश्यों का एक संगठन है, जिसमें उचित पावन ब्राह्मण है। ये भी यहाँ के इधर के ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो सभी मतलब इन तीनों के लिए यहाँ के ब्राह्मण भी नहीं है, चित पावन ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात, यहाँ के वैश्य भी नहीं है, वो वैश्य अलग हैं, अग्रवाल अग्रहरी मारवाड़ी, जो थोड़े से हैं लेकिन वो पूंजीपति हैं। और छत्री की बात मैं करना चाहता हूं कि छत्री ये लोग भी सत्ता में इनकी बदौलत आते हैं, इनके रहमो करम पे हैं, इनका अपना खुद वजूद नहीं है। आरएसएस में देख लीजिए, कोई ठाकुर हो जो आरएसएस का प्रमुख बना हो, कोई वैश्य हो जो आरएसएस का प्रमुख बना हो, और ये वोट की लूट करके सत्ता में आ करके आपके यानी एससी ओबीसी एसटी के हक अधिकारों को खत्म करना चाहते, उन्हें पैदल करना चाहते, उन्हें लेबर मजदूर बनाना चाहते हैं। तो ये विषय आपको सोचना है, इस विषय पे कि हमें क्या करना है, हमें सत्ता कैसे हासिल करनी है। ऊंच और नीच जातियों में मत फंसिए, इसे उठा के कूड़ेदान में फेंक दीजिए और भाईचारा पैदा करिए, क्योंकि वो हमें दबाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, और हम सत्ता में आना चाहते हैं बराबरी के लिए, कि हम उनके बराबर हों, उनसे हम ईर्ष्या नहीं करते, देश नहीं हमारा है, बस हम ये चाहते हैं भाईचारा कायम हो। वो भी अपने संख्या के हिसाब से आईएएस आईपीएस बने, और हमारे लोग जो एससी एसटी ओबीसी हैं, ये भी लोग संख्या के हिसाब से आईएएस आईपीएस पीसीएस जज कलेक्टर वकील डॉक्टर बने, जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसे समाज का निर्माण करूंगा जिसमें डॉक्टर वकील आईएएस आईपीएस पीसीएस जज कलेक्टर सब लोग होंगे, और वो मेरा समाज अलग दिखेगा, और दिख भी रहा। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने एक बात और कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो जो 27 लोगों को विदेश भेजे थे कि वो लोग पढ़ करके विदेश से आएंगे तो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो लोग बिक गए। इसी वजह से बाबा साहब मतलब द्रवित हो गए, दुखी हो गए, और उन्होंने कहा कि हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसीलिए उन्होंने कहा, क्योंकि वो पढ़े लिखे उस समय वही थे, बाकी और लोग तो आप जानते हैं। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं मिस्टर कृपलानी, एक नाम आता है, और मिस्टर कृपलानी जो है, बाबा साहब संविधान बना के अपने लोगों को हक अधिकार दे करके खुश हुए। तो मिस्टर कृपलानी बैठे थे, उन्होंने बाबा साहब की तरफ देखा और कहा, बाबा आज आप बहुत खुश हैं। तो बाबा साहब ने कहा
कि मैं वो सब दे दिया अपने लोगों को जो चाहता था, हक और अधिकार और वोट का अधिकार। जिस दिन वो ये वोट का अधिकार लोग समझेंगे असलियत में, उस दिन सत्ता इनके हाथ में होगी और ये सब अपना हक अधिकार ले लेंगे। तो मिस्टर कृपलानी चूंकि ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा बाबा आपके लोग लाचार हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, हम उनको खरीद लेंगे, गुमराह कर देंगे, और ये जो आप खुशी आपकी बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो बाबा साहब उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बाबा साहब इस पे ज्यादा बहस नहीं किए। वो जानते थे कि भाई ये लोग हैं, गुमराह कर सकते हैं, इसलिए कई चीजों को उन्होंने विदेशों में संविधान की बात रखी और आज विदेशों में भी ये संविधान रिजर्व करके रखा हुआ है, सुरक्षित। और इस पे तमाम लोग काम किए, विद्वान लोग बैठे रहे, काम किए, करते रहे। हम नहीं जानते या हम नहीं कहना चाहते कि सारे ब्राह्मण खराब हैं, सारे ठाकुर खराब हैं, सारे वैश्य खराब हैं, सारे एससी ओबीसी खराब हैं। कुछ लोगों की वजह से संविधान बचा रहा और लोगों को सैने सैने अधिकार मिलता रहा, लेकिन जिस गति से मिलना चाहिए उस गति से नहीं मिला। बाबा साहब एक बात आती है, उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को जो अधिकार मिले हैं, यदि उनको सामाजिक बराबरी दी जाए जात समाप्त करके, तो ये आरक्षण उसे समाप्त किया जा सकता है, चाहे विधानसभा लोकसभा का हो या फिर सर्विस का। लेकिन ये गैर बराबरी हटानी पड़ेगी, इसके हटाए बगैर आरक्षण समाप्त करना बेईमानी सा होगा। लेकिन कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं, जाहिल हैं, जपाट हैं, गंवार हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब खाली 10 साल के लिए आरक्षण कहे थे, लेकिन वो जानते नहीं, वो पढ़ते नहीं, वो लिखते नहीं, ईर्ष्या और देश भर बस वो अपनी बात रख देते हैं। तो साथियों, आप सभी को संविधान की दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ संविधान पे चर्चा पर चर्चा अपने गांव में करते रहिए। यदि संविधान की चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चों का फ्यूचर उज्जवल होगा, क्योंकि संविधान बचेगा तो आप बचेंगे, आप बचेंगे तो आपके बच्चों का अधिकार बचेगा। तो साथियों, इसी बात के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।